बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, आपको याद होगा कि एक वक्त था मरीम नवाज साहबा ने इंकशाफ किया था कि उनके पास कुछ वीडियोस हैं, मौजूद हैं जजेस वाले मामले के ऊपर। जब वो वीडियो नासिर भट्ट साहब वाली जो उनकी बनाई हुई थी, उन्होंने बहुत वायरल हुई थी एक जज की, और उसके बाद कुछ ऑडियोज इंकशाफात रूटीन में आते रहे। तब भी हम एक ही बात किया करते थे कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स शायद अब ऑडियोज और वीडियोज के गिर्द घूमेगी। लेकिन ये आइडिया नहीं था कि ये ऑडियोज और वीडियोज जो हैं ये फ्यूचर में भी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स इन्हीं के गिर्द घूमेगी और लोग अपने नफरत का इजहार इन्हीं वीडियोज में किया करेंगे। काई फाइजा साहब की एक वीडियो वायरल हुई रिसेंटली, जहाँ पे उसके बाद पाकिस्तानी हुकूमत ने बड़ा सख्त एक्शन भी लिया, और जो पाकिस्तानी थे उनको कहा गया कि जनाब आपके शनाख्ती कार्ड, आपके पासपोर्ट, आपकी नेशनलिटी कैंसिल कर रहे हैं हम, और कैबिनेट से मंजूरी ली जाएगी। उसके ऊपर पाकिस्तानी हाई कमीशन ने भी वहाँ पर कंप्लेंट की बरतानिया के अंदर। कहानी वहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद जनीवा में भी एक वीडियो नवाज शरीफ साहब की, मरियम नवाज साहिबा की वायरल हुई। वहाँ पर भी एक खातून जो थी वो तनकीद का निशाना बना रही थी, बड़ी सख्त ज़ुबान में तनकीद कर रही थी मरियम नवाज पे, नवाज शरीफ पे। वो वीडियो भी वायरल हुई। और उसके बाद फिर एक जाली सी वीडियो PMLN की जानिब से भी आई कि जी ये देखिए ऊपर वॉइस ओवर हुआ था जिस वीडियो के ऊपर। एक और थी जो बाद में रिकॉर्ड की गई थी, लेकिन जाली सा वॉइस ओवर भी हुआ था, वो भी एक वीडियो सामने आई। ये सिलसिला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। हालांकि कहानी कुछ इस तरह थी कि जब काई फाइसा वाली वीडियो आई और हुकूमत ने उसके ऊपर बड़ा सख्त रिएक्शन दिया, तो बहुत सारे जो बरतानिया में मौजूद सहाफ़ी थे उन्होंने दावा करना शुरू कर दिया कि जनाब ये कहानी यहाँ पे ख़त्म हो गई है। इसके बाद अब कोई पाकिस्तानी एहतजाज करने भी नहीं आता नवाज शरीफ के खिलाफ। एवन फील्ड के बाहर भी लोग नहीं आए। बट एट वंस आज फिर दो वीडियो सरफेस की हैं। अता तारड़ साहब की एक वीडियो है और एक वीडियो है ख्वाजा आसिफ साहब की। दोनों वीडियोस के अंदर लैंग्वेज जो है वो बहुत सख्त है, लिहाजा मैं कोशिश करूंगा कि सिर्फ उतनी सी वीडियो, दोनों वीडियोस को कट करके मैं सिर्फ उतनी सी वीडियोस आपके सामने रख सकूं। पहले ये ख्वाजा आसिफ साहब वाली वीडियो सुन लीजिए जरा। फर के लिजा, फर के चुक के लिजा इनू किसी फर बंदे ने छुड़ी भी मार देनी, इत्थे वज भी जाती छुड़ी। ओ बगैरता, ओ शट द फक अप यू। आपने वीडियो देखी? इस वीडियो के अंदर भी ख्वाजा आसिफ साहब पहले मुंह छुपा रहे हैं, ट्रेन के अंदर हैं, और फिर वो जब उतरते हैं स्टेशन के ऊपर और उसके बाद जो साहब उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं, जो उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं, वो बहुत सख्त ज़ुबान के अंदर उनको यहाँ तक कि वो कहते हैं कि बी केयरफुल, यहाँ पे कोई छुरी छुरी मार देता है नॉल। सो इस हद तक गए। सवाल यहाँ पर इस एक्सट्रीम रवैये की वजूहात क्या है, ये ढूंढना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर आप बहुत बहस कीजिए, मैं इसके ऊपर बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। किसी को जान की मार, धमकी मार देने का किसी को कोई राइट नहीं है, किसी को भी कोई राइट नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल जो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि ये एक्सट्रीम रवैये हमारे उन पाकिस्तानियों के जो मुहज़्ज़म मुल्कों में रहते हैं, मुहज़्ज़म मुल्कों में कारोबार करते हैं, जॉब्स करते हैं, वहाँ के कवानीन को मानते हैं, वो इन अशकाल को देख कर, वो नवाज शरीफ साहब हो जाए, ख्वाजा आसिफ साहब हो जाए, अता तारड़ साहब हो जाए, इनको देखकर उनको क्या हो जाता है, वट हैपन्स टू देम। तो मैं थोड़ा सा ना इसको आज थोड़ा सा खोल के एक्सप्लेन करना चाहूँगा आपको। कहानी कुछ ऐसे है कि रिसेंटली एक जलसा हुआ सवाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वहाँ से एक बच्चे की वीडियो वायरल हुई, जिसने वीडियो में बताया कि 9 मई के बाद उसको उठा लिया गया, उसकी वालदा की डेथ हो गई, और बड़ी पेनफुल सी स्टोरी उस बच्चे ने सुनाई थी। उस स्टोरी के बाद बिलीव यू मी, बरतानिया में, अमेरिका में मल्टीपल लोगों ने मुझे रब्ता किया कि हमें इसका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए। एक खातून है, उनका पर्दा है, मैं नाम नहीं लेता, हल्फन कह रहा हूँ कि मुझे उनका रोते हुए मैसेज आया कि साकिब भी मुझे इस बच्चे का नंबर ट्रेस करके दें, आई वांट टू हेल्प हिम। मैंने उनको तब बताया मैं कि बीबी इनका CM KP जो है, ही हैज़ टेकन केयर ऑफ हिम, और वो उसका इलाज मुआवजा और उसके फर्दर जॉब शॉप का बंदोबस्त, रोजगार का बंदोबस्त किया जा रहा है उनकी जानिब से। अब और यही ख्वाजा आसिफ साहब हैं जो पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में गरजते बरसते हैं, और यहाँ तक जो ओवरसीज पाकिस्तानी उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं कि तुम लोग मरते हो जब तो दफनाने तुम लोग यहाँ पे आ जाते हो, दफन होने यहाँ पे आ जाते हो, यहाँ पे आके हमसे बात करोगे। थ्रेटनिंग टोन ख्वाजा आसिफ साहब की। अब यहाँ पर वो नफरतों के जो बीज सबने बोए हुए हैं, वो नफरतों के बीज कैसे कम होंगे, सवाल ये है, और इसके ऊपर बहस होनी चाहिए। उसके आगे आप थोड़ा सा बढ़िए तो अभी ये इसी सारे प्रोटेस्ट के अंदर वो सारा मीर खातून है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने भी, उनकी फैमिली के साथ भी बहुत कुछ हो रहा है। शानदाना गुलजार साहबा ने भी बताया कि ओवरसीज पाकिस्तानी है, उनकी फैमिली मेम्बर्स को भी उठाया गया यहाँ से पुलिस की जानिब से। अब ये तमाम फैक्टर्स जो हैं, ये आप और मैं पाकिस्तान के अंदर बैठे में, हमें शायद ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि ये डे टू डे अफेयर लगना स्टार्ट हो गया है। लेकिन आप जब पाकिस्तान से बाहर बैठे होते हैं ना, मैं खुद रहा हूँ, एक लंबा अरसा में पाकिस्तान से बाहर रहा हूँ तालीम के सिलसिले में। आप पाकिस्तान से बाहर बैठे होते हैं ना, तो पाकिस्तान की इतनी सी खबर भी दिल चीर के रख देती है। इंसान को बहुत पेन फील होता है वहाँ पे बैठे हुए। यकीन माने कि वो मोहब्बत यहाँ पर भी है पाकिस्तानियों को,
सब पाकिस्तानियों को यकसा मोहब्बत है, लेकिन जब आप किसी चीज़ से दूर होते हो तो उसकी अहमियत, उसकी वक़्त बहुत बढ़ जाती है। इसी तरह ये वो पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान से बाहर होते हुए पाकिस्तान से इश्क की इंतहा तक मोहब्बत करते हैं। ये नेक्स्ट लेवल इनका अटैचमेंट होती है, और यही वजह है कि ये हर चीज़ को बहुत एक्सट्रीम पे फील करते हैं और फिर उसी एक्सट्रीम के ऊपर ये रिएक्ट भी करते हैं। अब इनका सद्देबाब क्या है आपके पास? इनका सद्देबाब सिर्फ आपके पास एक है, एड्रेस देम, टॉक टू देम, एंगेज देम, उनके सवालों के जवाब दें, बैठकर बात करें उनसे, एक एक चीज़ के ऊपर खुलकर उनसे बात करें। और फिर जब ये देखते हैं कि एक शख्स जो जिसका नाम इमरान खान साहब है, एक शख्स जो बहुत लॉयल था मुल्क के साथ, बहुत खुल खुलाकर वो हर एक्सट्रीम के ऊपर जाकर भी मुल्क को सीधे राह पर लाने की कोशिश कर रहा था, तो कैसे डिट्रैक किया गया उनकी गवर्नमेंट को, कैसे पटड़ी से उतारा गया, उसके बाद मुल्क के हालात क्या हुए, फिर 9 मई के बाद 9 मई से पहले क्या हुआ, ये तमाम चीज़ें हम यहाँ पे होते हुए रिपोर्ट करते हैं। लेकिन ये पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं, बिलीव यू मी, ये बहुत एक्सट्रीम पे इसको लेते हैं, ये इसको बहुत फील करते हैं, ये उसको ये मतलब उनके इमोशंस या उनके कंट्रोल में नहीं रहती चीज़ें। इसी तरह एक और वीडियो अता तारड़ साहब की भी है। अब ये अता तारड़ साहब की जो वीडियो है, इसका ज़रा सुनिएगा, थोड़ा सा लगा के आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। आपने वीडियो सुनी, इस वीडियो के अंदर भी एक कहानी है इमरान खान साहब कि आप इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद करते थे, और फिर उस मुल्क के अंदर होते हुए कितनी कंप्लेंट्स कर लेंगे ये लोग, PMLN कितनी गवर्नमेंट कंप्लेंट्स कर लेगी। मैं बदतमीजी को कभी इंडोर्स नहीं करता, मैं कभी कर ही नहीं सकता बदतमीजी को इंडोर्स, लेकिन मैं बार बार एक चीज़ के ऊपर बजीद हूँ, मैं बार बार एक चीज़ के ऊपर बात करना चाहता हूँ कि ये बदतमीजी का फैक्टर आया कहाँ से है। नवाज शरीफ साहब ने कल भी प्रेस टॉक में अपनी फरमा दिया कि जी PTI ने बदतमीज कर दी, इमरान खान ने ये लोगों को बदतमीज कर दी। कैसे यार, ये लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, ये पाकिस्तान के बारे में कंसर्न्ड हैं, इनके कंसर्न्स के जवाब दें भाई, उनको एड्रेस करें उनका खदशात को, इनको बताएं कि नहीं नहीं नहीं, वी आर डूइंग वेल, हम ठीक हैं, हम पाकिस्तान को ठीक करेंगे, हमने 8 फरवरी को कोई डाका नहीं मारा किसी इलेक्शन के ऊपर, लोगों ने खुलकर वोट डाले हैं, हमें सब बेताशा जो वोटों जीते हैं, इमरान खान फारिग है, इमरान खान की पार्टी हार गई है, ये देखें हमारे पास शवाहिद हैं, ये ट्रिब्यूनल्स के फैसले हैं। लेकिन आप नहीं दिखा सकते क्योंकि ट्रिब्यूनल्स को काम करने से रोका गया। वो तमाम लोग जो आज भी दावेदार हैं कि वो जीते हुए और नून लीग हारी हुई है उन सीटों के ऊपर, इवन ख्वाजा साहब की अपनी सीट, तो वो क्या लोग फ्रस्ट्रेट नहीं होते होंगे? वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, फिर वो इस तरह रिएक्ट करते हैं और पाकिस्तान के अंदर एक नई बहस का आगाज हो जाता है। सो ये एक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। वो एक टाइम था ना जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने कहा था कि लोग इनके रिश्तेदारियां नहीं करेंगे, ये नफरतें वाकई इतनी बढ़ती जा रही हैं यार, और इनको एहसास नहीं है। नून लीग को सिर्फ इस हद तक एहसास जरूर है, कोई स्टेज वीडियो रिकॉर्ड कर लें, कोई 4 बंदे खड़े करके वो वीडियो रिकॉर्ड कर लें, मियाँ साहब ये, मियाँ साहब वो, न्याजी ये, न्याजी वो, ये वो ख़ानदान है जो इलाज अपने खर्चे पे करवाता है, ये करता है वो करता है। बट ये ख्वाजा आसिफ साहब वाली सिचुएशन, ये अता तारड़ साहब वाली सिचुएशन, काजी फाइसा साहब वाली सिचुएशन, ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। आप ठीक है, आपको लगता होगा कि एक वीडियो है, एक दिन ये ट्विटर पर ट्रेंड करेगी, यूट्यूब के ऊपर व्लॉग्स होंगे, उसके बाद ये कहानी, और नो, ये बीज बोए जा रहे हैं और ये बीज बढ़ते जा रहे हैं और तनावर दरख्त बनते जा रहे हैं टाइम टू टाइम। शायान एक था, अब शायान एक के साथ सैकड़ों पाकिस्तानी खड़े होते हैं जहाँ पर प्रोटेस्ट होता है। सो ये एवरी सिंगल डे द सिचुएशन इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड, और ये तमाम कंसर्न सर्कल्स, तमाम कंसर्न लोग जो हैं, इनको बैठना चाहिए। ये आज ख्वाजा आसिफ साहब हैं, कल को PTI का कोई बंदा होगा यार, PTI के लोग, PMLN के जो लोग कम सही पाकिस्तान से बाहर, कोई वोटर सपोर्टर तो मियाँ साहब के भी है ना, तो कल को कोई ये पीपल्स पार्टी का बंदा भी होगा यार। इस एक्सट्रीम के ऊपर चीज़ें कैसे चली गई हैं, ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। फिर बदकिस्मती की बात हुई, असेंबली में आएंगे यही ख्वाजा आसिफ साहब आएंगे, यही अता तारड़ साहब आएंगे, इतने आगे त्राण गए, ओवरसीज वो वही रेमिटेंसेस भेजेंगे, उन्हीं के पैसों के साथ हमने मुल्क चलाना होता है। बहुत सारे साड़ी जी बैकबोन ने वही रेमिटेंसेस जी उन्होंने वादे चुंदी। बट दिस इज़ वेरी अलार्मिंग। इसके ऊपर धमकियां देने की बजाय इनको रखें वहाँ पे, पाकिस्तानियों को खुलेआम दावत दें, किसी बड़े ग्राउंड में रखें, वज़ीर-ए-आज़म का खिताब रखें, वहाँ पे इंटरेक्शन अपने वज़ीर दिफा का रखें, वहाँ पे इंटरेक्शन अपने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का रखना चाहिए। आप सच्चे हो ना, आप कहते हो कि आपने कुछ गलत नहीं किया, आपको लगता है कि आप सच्चे हो, तो कन्विंस करो लोगों को यार, फेस करो उनको, जवाब दो सवालों के। अगर ये रोज वीडियोस वायरल हो रही हैं, आए दिन कोई ना कोई वीडियो इस तरह की वायरल हो रही है, और फिर आप असेंबलीज में खड़े होकर इन वीडियोस को एड्रेस करते हो, पाकिस्तान के मीडिया में एड्रेस करते हो, यहाँ पर एड्रेस करके आप पाकिस्तान के अवाम को तो डरा धमका सकते हो, जो बरतानिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, UAE वहां पर बैठे, उनको क्या करोगे यार? वो गैप ब्रिज तभी कर सकते हो कि अगर आपके पास कोई एक आइटम ऐसी हो, कोई सौदा आपके पास ऐसा हो कि जो कन्विंसिंग हो, जो आप लोगों को बता सको कि लो
दैट इज व्हाट रियलिटी इज, वी आर राइट, वी आर नॉट रॉन्ग, लेकिन वो आपके पास है नहीं है। यू डोंट हैव दैट लाइन, यू डोंट हैव दैट, कोई भी शवाहिद नहीं है, कोई भी सबूत नहीं है, वो सच नहीं है मौजूदा गवर्नमेंट के पास, इखलाकी जुर्रत नहीं है। क्योंकि अगर आप वोटों से जीते होते, इखलाकी जुर्रत होती है। आप हर जगह पे सीना चौड़ा कर कहते क्या है, मेरे से बात करें, आर्गूमेंट करें मेरे से, फिर आप कहानियां देना स्टार्ट कर देते हो मैं कि 18 का इलेक्शन भी था, 13 का भी था, 8 का भी था, 90 से शुरू हो जाओ, 80 से शुरू हो जाओ, कौन सा इलेक्शन फ्री एंड फेयर था, फिर आप वो स्टोरी सुनाते हैं। देन पीपल रिएक्ट। आई डोंट एंडोर्स इट, बट आई डोंट एंडोर्स वो तमाम फैक्टर्स भी कि जिनकी वजह से ये नफरतें इस हद तक फैली। खुदारा नफरतें भी कम कीजिए और उन फैक्टर्स को भी एड्रेस कीजिए कि जिनकी वजह से नफरतें इस हद तक पहुंची। अपना ख्याल रखिए।